बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है। वैसे अगर आप लोगों को डिनोमिनेटर का नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हमारे पास डिवाइड में कोई नंबर लिखा होता है तो जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है। ठीक है। अगर कोई डिवाइड में नंबर लिखा हो, जो डिवाइड के नीचे नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो आपके पास न्यूमिनेटर होता है। होप्स हो कि आप लोगों को डिनोमिनेटर की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं रैशनलाइज की। अगर आपके पास कोई मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ स्क्वायर रूट 5। ठीक है। अब स्क्वायर रूट 5 जो है, यहाँ से आपके पास इसके ऊपर 5 के ऊपर क्या है, रेडिकल साइन है। ठीक है। अब आपको ये रेडिकल साइन जो है वो ख़त्म करके 5 लिखना है। आप कोई भी मैथ रूल जो है वो अप्लाई करके जो है वो क्या करते हैं, इसका रेडिकल ख़त्म कर देते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं कि हमने रैशनलाइज किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहा गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब कि जो आपने रैशनलाइज करना है, जहाँ से आपने रेडिकल को ख़त्म करना है वो आपने डिनोमिनेटर में से करना है। मतलब कि डिवाइड के नीचे वाला जो नंबर होगा आपका, वहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है। वहाँ से आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है उसको। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे तो मैंने बात की कि ये न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में नहीं था। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता है तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई करने हैं यहाँ पे कि डिवाइड के नीचे से जो है ये रेडिकल फॉर्म ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। मैथ्स में जब आप खुद से कोई काम करते हैं तो आप वो अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो आपको डिवाइड भी करवानी पड़ती है। ठीक है। रैशनलाइज आपने हर क्वेश्चन में इस तरह से करना है। डिवाइड में अगर आपके पास रेडिकल फॉर्म आ रही है तो आपने रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है उस नंबर से। ठीक है। अगर आप इसको देखें तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और जब ये स्क्वायर बनेगा, जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर कोई रेडिकल साइन नहीं है। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को रैशनलाइज डिनोमिनेटर की समझ आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्लास। तो एक्सरसाइज 4.4 का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपके पास क्वेश्चन नीचे गिवन होंगे आपने उनको रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज किसको करना है वो उसने आपको बता दिया है कि डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, तो हमें ये रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ठीक है। स्क्वायर रूट 3 के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मिलेगा, ये मैंने आपको बच्चे क्लास में भी बताया था सॉल्व करना है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ होगी। अगर आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे लाइन लगा के जो है मैं आपको सिंप्लीफाई ऊपर कर देती हूँ। ठीक है। ताकि नेक्स्ट पेज पे जाके आपके लिए पिछली स्टेप्स देखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3 जो है वो तो आपके पास वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 4 भी वैसे ही आ गया। अब ये स्क्वायर जो है वो आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है, तो आपके पास क्या आ गया है, 3। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 3 जो है आपका, ये इस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना है। ऊपर बच गया स्क्वायर रूट 3/4, और यही आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन है। ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन का मैं एक और पार्ट आपको करवा देती हूँ। बच्चे अगर आप बुक से देखें तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, आपके पास सेकंड पार्ट है 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 98। ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। सेम यही मेथड होगा। यहाँ पे आपके पास 4 स्टार्ट में था लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 98 स्क्वायर रूट 98 से। ठीक है। अब जब यहाँ पे बात आएगी तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास देखें 2 स्क्वायर रूट आ रहे हैं। ठीक है। 2 रेडिकल्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मतलब सोचेंगे कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट आ रहे हैं, हम किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चे इसका सिंपल मेथड ये है
कि आपने ये 2 स्क्वायर रूट जो है ये ख़त्म करके एक स्क्वायर रूट बना लेना है। और वो कैसे बनेगा, ये मैं आपको सिर्फ जो है वो हिंट दे रही हूँ, ये आपने खुद करना है। आपका क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 27। आपने क्या करना है, आपने इस स्क्वायर रूट को, मैंने ये भी आपको क्लास में बताया था कि आप स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये एक स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके पास 216 है, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब आप इसको जो है वो सिंपली रैशनलाइज कर सकते हैं स्क्वायर रूट 216 करके। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा देती हूँ। जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका थोड़ा डिफरेंट था, तो ये मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ पे आपको किस तरह से रैशनलाइज करना है। अगर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से था, 4 स्क्वायर रूट 3 था। तो हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया था। लेकिन हम यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते बच्चे, अगर आपके पास ये 3 प्लस ये चीज़ ना होती तो हम ऐसे ही करते, मल्टीप्लाई करवा देते स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड करवा देते। ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या है, 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई भी जो नंबर है 2 स्क्वायर रूट 5 को एक नंबर है उसके अंदर 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, 3 प्लस करने के बाद जो आपकी ये वैल्यू बनती है। तो जब आपके पास कोई चीज़ साथ में प्लस हो रही होती है तो तब हम उसके साथ उसको सिर्फ जो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें इस सारी चीज़ को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो। तो इसको रैशनलाइज हम किस तरह से करते हैं, इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में चीज़ है ना सारी, वो सारी की सारी आपके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगी। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई तो वो होगी, लेकिन चेंज क्या आएगा, जो यहाँ पे साइन होगा वो यहाँ पे साइन नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते वक्त, और अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, दो तरह की रैशनलाइजेशन आपने पढ़ी है कि अगर तो इस तरह की हो कि आपके पास डिवाइड में सिर्फ एक स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आ रही हो तो आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना होता है उस नंबर से। और दूसरी ये कि अगर नीचे जो है वो प्लस का साइन दरमियान में आ रहा हो तो आपने उनके साइन चेंज करके उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। ठीक है, अब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये खुद ही आंसर आ जाएगा। इसको हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय, अब हम नीचे वाला जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसको लिख लेंगे 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आपको पता हो तो बच्चे आपको मैंने फार्मूला लिखवाया था एक एक्सरसाइज करते वक्त, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम क्या करते होते हैं, एक दफ़ा ए प्लस बी लिख देते हैं और एक दफ़ा ए माइनस बी लिख देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा। फार्मूले आपने याद रखने हैं तो ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब अगर आप देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले, अब यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो ए है और यहाँ पे भी ए 3 है और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 5 है तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट 5 है। मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये वाली फॉर्म बन रही है। आपने यहाँ से अब ये फार्मूला कंप्लीट करना है। तो ये कैसे कंप्लीट होगा, ऊपर वाली चीज़ तो हम वैसे ही लिख लेंगे। ए स्क्वायर मतलब कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसका आपने कर देना है स्क्वायर। तो आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3 है, उसका आपने कर दिया स्क्वायर। दरमियान में साइन हमेशा माइनस आएगा फार्मूले का माइनस, और जो सेकंड टर्म है आपकी स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 5 इसका भी आपने कर देना है स्क्वायर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 9, माइनस साइन आ जाएगा एज इट इज़। और 2 के ऊपर अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्क्वायर रूट में रफ में अगर आपको बताऊँ तो ये जो आपके पास स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 के स्क्वायर को हम अगर सॉल्व करें तो 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5 सा 20 आ जाएगा। दिस इम्प्लॉयज दैट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस करें तो आ जाएगा आपके पास -11 आंसर। ठीक हो गया, अब -11 है तो यही आपके पास सोल्यूशन है। आपको जो लिखा होगा वो इस तरह से लिखा होगा 1 डिवाइडेड बाय -11 और मल्टीप्लाई करा दिया होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन ये भी ठीक होगा, अगर आप इस मेथड से लिखते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपका ठीक होगा।
बच्चे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने यही करना है कि यहाँ पे आपने साइन चेंज करके प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। यहाँ पे भी यहाँ पे आप देखिए ऊपर भी स्क्वायर रूट आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डिनोमिनेटर से आपको रेफरेंस करना है, तो मतलब कि नीचे वाले का साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट में कर लेने हैं और ये आपका कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे फार्मूलाज यूज़ होंगे और ये मैंने आपकी ज़रूर असाइनमेंट चेक करनी है। गेट इट? सुबह के लिए आपका इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।